शुरू करते हैं अपनी यूट्यूब की दूसरी क्लास, जिसमें हम फिर लेकर के हैं आप लोगों के लिए बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 29,500 रुपये 2 योजनाओं में निवेश किया। पहली योजना में 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, दूसरी योजना में 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। 2 सालों में जो उसे ब्याज मिल रहा है 8,350 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो योजना ए में कितने रुपए का निवेश किया गया है? ये 8,350 29,500 का 2 सालों में कितना परसेंट है? 8,350 रुपये 29,500 का कितना परसेंट है? ये 28.3% है। 2 सालों में कितना परसेंट है? 28.3% है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 साल का ब्याज दिया गया है, इसलिए हम 2 सालों पर कैलकुलेट करेंगे। और ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। एलिगेशन लगा देंगे। अगर हम इंटरेस्ट पर एलिगेशन लगाते हैं तो हमारा रेशियो किसका आता है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो आता है। ए और बी 2 योजनाएं, इस पर 12.5% है, तो 2 साल में कितना लगेगा? 25% आएगा। और इस पर कितना ब्याज मिलेगा? योजना बी में 30% मिलेगा। ओवरऑल जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 28.3%। अगर हम परसेंट पर एलिगेशन लगा रहे हैं तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो किसका मिलेगा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? 1.7 3.3। योजना ए में 1.7 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे। योजना ए में अगर 17 यूनिट लगा रहा है तो योजना बी में कितने यूनिट लगा रहा है? 33 यूनिट लगा रहा है। दोनों योजनाओं में मिला करके कितने यूनिट का इन्वेस्टमेंट हो रहा है? 50 यूनिट। इस 50 यूनिट की वैल्यू दी गई है 29,500 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 590 यूनिट आ जाएगी। तो हमें 17 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 17 यूनिट क्या हो जाएगी? ये भी 590 गुना हो जाएगा। 590 गुना कितना आ जाएगा? 10,030। 10,030, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ई क्या आ जाएगा आपका? 10,030। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग क्वालिटी के मिल्क हैं। पहली क्वालिटी का जो मिल्क है वो 609 लीटर है। दूसरी क्वालिटी का जो मिल्क है वो 667 लीटर है। और जो तीसरी क्वालिटी का मिल्क है 725 लीटर मिल्क है। हमें क्या बताना है? फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बॉटल ऑफ इक्वल साइज इन विच डिफरेंट मिल्क ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज कैन बी फिल्ड विदाउट मिक्सिंग। हमें बोतलों की न्यूनतम संख्या बतानी है जिसमें वो क्या हो? इक्वल साइज के हों, बराबर बराबर साइज के आकार के हों, और उसमें किसी भी प्रकार का दूसरा मिल्क मिलाया ना जाता हो। अलग अलग क्वालिटी के मिल्क हैं, किसी में कम पानी है, किसी में ज़्यादा पानी है। ठीक है, इन तीनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ कितना आ जाएगा? 609। 609 किसका मल्टीपल है? 667, 29 इंटू 23। और ये क्या है? 29 इंटू 25। एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आपका आ गया 29। अगर 32 लीटर की हम बोतल लेंगे तो इनको बराबर बराबर भरा जा सकता है। अगर 609 लीटर दूध है, अगर 32 लीटर एक बोतल में भरा जाता है तो कितनी बोतलों की संख्या लगेगी? 21 बोतलों की जरूरत पड़ेगी। अगर 667 लीटर मिल्क है, 29 लीटर रखा जाता है एक बोतल में, तो इसमें कितनी बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी? 23 बोतल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर 725 लीटर मिल्क है, एक बोतल में 29 लीटर रखा जाता है, तो कितनी बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी? 25, 21, 23 और 25 कितना हो गया आपका? 69। ए एक्स से वाई तक 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और फिर वाई से एक्स तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। यहाँ पर आपको सिर्फ चाल दी गई है, स्पीड दी गई है। सिर्फ स्पीड अगर दी गई हो तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई। ये क्या है? एवरेज स्पीड है जब सिर्फ आपके पास चाल दी गई हो।
सिर्फ आपके पास स्पीड पता हो, ठीक है, तब आपका एवरेज स्पीड कैसे आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है, पहली चाल कितनी 78, दूसरी चाल 120 बटे एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 198। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे कितना आ जाएगा 99, और ये कितना आ जाएगा आपका 9360 अपान 99। अब इनमें से ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए गए हैं, ऑप्शन क्या है बहुत दूर दूर है। अगर ये 100 होता तो आपका 93.60 आ जाता है। जो भी ऑप्शन होगा 93 से ज़्यादा होगा, 93 से एक ऑप्शन है 94.55। अगला क्वेश्चन, 2110 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2110 वस्तुओं का जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 1688 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो लाभ परसेंट बताना है। लाभ हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ से नहीं निकल आएगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा 1688 बटे 2110। अगर कॉस्ट प्राइस 1688 है, सेलिंग प्राइस 2110 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा आपका 422 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है 422 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर 2110 रुपए का। कितना परसेंट है 20% है। कितना परसेंट है 20% है। ऑप्शन नंबर ई। एक व्यापारी अपनी वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है, 25% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि 21,900 रुपए की लागत वाली वस्तु का अंकित मूल्य बताना हमें। कॉस्ट प्राइस दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, आपको मार्क प्राइस बताना है। जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट दिया गया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो, यहाँ से हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 25%, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो क्या होता है 100 माइनस d% अपान 100 प्लस p%। कितना आ जाएगा आपका रेशियो 100 माइनस d% 75 बटे 120, ये कितना हो जाएगा 5/8। तो आपका कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस से आपका मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ गया 5/8। कितना आ गया आपका 5/8। अगर कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है तो मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस 8 यूनिट है, और इस 5 यूनिट की वैल्यू दी गई है 21,900 रुपए दी गई है। तो 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है, ये कितने गुना आ जाएगा 4,380 गुना है। तो मार्क प्राइस भी आपका कितना होगा 4,380 गुना होगा, 4,380 गुना होगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखिए, अगर इसको हम 4,000 भी मान लें, 8 चौक 32,000 ये हो जा रहा है 32,000, और इसको 300 मान लें। इस 4,000 कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करेंगे, इस 4,380 को हम 4,300 और 80 में ना ब्रेक कर लें। हालांकि 8 से गुणा करना, 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए 32,000 हो गया, 8 त्रिक 24, ये 2400 हो गया। 32,000 और 2400 कितना हो गया 34,400। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। आकाश ने 21,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और इसके बाद बाला 36,000 रुपए के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर बराबर बांटा जाए तो बाला कितने महीने बाद इसमें शामिल होगा। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है। जिस अनुपात में निवेश किया जाएगा उसी अनुपात में लाभ बांटा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लाभ बराबर बराबर है, जितने रुपए इन्वेस्टमेंट है वही क्या होता है प्रॉफिट परसेंट होता है। 21,000 रुपए आकाश ने कितना निवेश किया,
21,000 रुपये निवेश किया, आकाश ने 21,000 रुपये निवेश किया। वर्ष के अंत में, वर्ष मतलब 12 महीनों के लिए, और बाला, कौन सा बाला 36,000 रुपये का निवेश किया। कितने महीनों के लिए नहीं पता, ये x महीनों के लिए निवेश किया है। तो लाभ का अनुपात क्या, निवेश का अनुपात क्या हो जाएगा, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 7। निवेश का अनुपात कितना आ गया, 7:x। निवेश का अनुपात क्या है, 7:x। अगर ये 7 यूनिट लगा रहा है तो ये x यूनिट लगा रहा है। जो निवेश का अनुपात है वही लाभ का अनुपात है। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो प्रॉफिट का रेशियो भी क्या हो जाएगा आपका 7:x। ठीक है, प्रॉफिट भी किस रेशियो में आएगा, निवेश के ही रेशियो में आएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, लाभ बराबर बराबर बांटा जा रहा है। अगर 7 रुपए का प्रॉफिट इसको भी हो रहा है तो 7 रुपए का प्रॉफिट इसको भी हो रहा है। तो 7 = क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ गया, 7 यूनिट। तो ये कितने महीनों तक पैसा लगाया था, ये 7 महीनों तक पैसा लगाया था। क्या पूछ रहा है, कितने महीने बाद इसमें शामिल हुआ है, तो 5 महीने बाद शामिल हुआ है। 7 महीनों तक पैसा लगाया, 5 महीनों के बाद आया। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61% और 35% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कोई दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से एक 61% कम है और दूसरी 35% है। तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है। अगर तीसरी संख्या क्या है आपकी 100 है, तो पहली संख्या कितनी कम है, 61 कम है। 61 कम है तो मतलब कितना आ गया, 39% आ गया। और दूसरी संख्या 35% कम है, 35% कम है तो मतलब कितना आ गया, 65 आ गया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, कितना है 3/5, 1/5 20%, 3/5 60%। एक बाइक की कीमत पहले 21% बढ़ जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण 34% कम हो जाती है। बाइक की अंतिम कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन बताना है। पहले बाइक की कीमत कुछ रही होगी, उसके बाद 21% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 34% की वृद्धि हुई। तो नेट चेंज क्या हुआ है, नेट चेंज क्या हुआ है, नेट चेंज के लिए हमें नेट चेंज निकालना है। एक्चुअल में नेट चेंज क्या हुआ है, नेट चेंज क्या हुआ है, सक्सेसिव प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100। ये क्या है आपका निकलेगा नेट चेंज। नेट चेंज अगर वृद्धि हो रही है तो हम प्लस लगाएंगे, अगर कमी हो रही है तो माइनस लगाएंगे। पहले 21% बढ़ जाती है, उसके बाद 34% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फिर 21 × 34/100, 21 में 34 घटा देंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 13। जो भी ऑप्शन होगा वो कमी वाला होगा, इंक्रीज वाले ऑप्शन नहीं होंगे। ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है। अब कितना इंक्रीज हो रहा है, 21 × 34 करो, कितना आएगा 21 × 34। अगर हम 20 से गुणा कर दें या इससे 30 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा, अगर 30 से गुणा मल्टीप्लाई कर देते 630 आएगा, 13 6 19। लगभग जो भी ऑप्शन होगा वो 20 से ज़्यादा होगा, 20 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है 20.14। अनिल की आय रमेश की आय से 18% अधिक है, रमेश की आय अनिल की आय से कितने प्रतिशत कम है। अनिल की जो आय है रमेश की आय से 18% अधिक है। 18% की वैल्यू होती 9/50, 9/50। अगर रमेश की आय 50 यूनिट है तो अनिल की आय कितनी है 59 यूनिट है। रमेश की आय अनिल की आय से कितने प्रतिशत कम है, वही रमेश की आय कम है अनिल की आय से, कितना कम है 9 यूनिट कम है, कितने से, अनिल की आय से 9/59। कितना आ जाएगा आपका लगभग, देखिए ठीक है, ये हो गया 900 बटे, ठीक है। अगर इसको हम 60 मान लेते, 60 मान लेते तो कितना आ जाता, लगभग 15 पॉइंट, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है, इस डिनोमिनेटर को
इस डिनोमिनेटर को हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, इस डिनोमिनेटर को बढ़ाया है, तो ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका, कम आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका 15.25। रमेश की मासिक आय 16,500 रुपए थी, उनका मासिक खर्च 10,500 था। अगले वर्ष उनकी आय में 25% की वृद्धि और उनके व्यय में 19% की वृद्धि हुई, बचत में प्रतिशत वृद्धि बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक रमेश की मासिक आय 16,500 थी, एक्चुअल में इनकम होती क्या है, इनकम होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर में हम अगर सेविंग ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, इनकम आता है। इनकम खर्च प्लस बचत को अगर हम जोड़ दें तो हमारी क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। अब कह रहा मासिक आय कितनी थी, 16,500 रुपए थी। मासिक आय 16,500 थी और उसकी खर्चा कितना था, एक्सपेंस कितना था, एक्सपेंस उसका कितना था 10,500। तो इनकम और एक्सपेंस किस रेशियो में है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 11 से काट दो और ये 15 से काट दो, ठीक है, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। इनकम और एक्सपेंस का रेशियो कितना है, 11:7। तो सेविंग कितनी है, सेविंग इसकी 4 यूनिट होगी, सेविंग कितनी होगी, 4 यूनिट होगी। अब बस रेशियो निकल आया, इसी से सारे काम होंगे। अगले वर्ष उनकी आय में 25% की वृद्धि हुई और उनके व्यय में 19% की वृद्धि हुई। इसके व्यय में खर्चे में 19% की वृद्धि हुई और उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि निकालना हमको नहीं पता बचत कितनी है, लेकिन टोटल ये क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये आपका क्या है, इनकम। इनकम में वृद्धि कितनी हुई, 25% की वृद्धि हुई। इनकम में कितनी की वृद्धि हुई, 25% की इनकम में वृद्धि हुई। अगर 25% ये भी रहता, 25% ये भी रहता, तो इनकम भी आपकी कितनी रहती, 25% ही रहती। लेकिन ये 25% नहीं है, ठीक है, ये 25% नहीं है, ये कितना है, 19% है। अगर 25% आपका यहाँ पर भी रहता, 25% यहाँ पर भी रहता, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आता, 25% का ही आता, लेकिन यहाँ पर 25% नहीं है। एवरेज से ये 25 से कितने यूनिट कम है, 6 यूनिट कम है। इस 6 यूनिट कम है, इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना, 6 सत्ते 42 यूनिट ऐड कर देंगे, ठीक है, किसमें, इस 4 यूनिट में डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका 10.5। टोटल आपकी जो सेविंग कितनी है, 25% प्लस 10.5 कितना आ गया, 35.5% की क्या है, सेविंग है, 35.5%। दोबारा रिपीट करके चेक कर लीजिएगा एक बार, समझ में आया कि नहीं आया। किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के बजाय गलती से 7/5 से गुणा किया जाता है, इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। कोई एक संख्या है जिसको 3/2 से गुणा करना था, लेकिन वो बेवकूफ़ था, उसने 7/5 से गुणा कर दिया। कितने से गुणा कर दिया, 7/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हटाएंगे, 2 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 10। मान लेते हैं वो संख्या कितनी है, 10 है। 10 को अगर हम 3/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3/200 ही गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से कितने से कर दिया, 7/2 से। अगर 3/2 से गुणा करता तो कितना आता, 15, लेकिन उसने क्या किया, गलती से 7/5 से गुणा कर दिया, तो उसका आंसर कितना आ गया, 14 आ गया, 14 आ गया। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन, भाई कितना परिवर्तन आया, 1 यूनिट का आया, कितने में, 15 में। 1/15 क्या होता है आपका, 6/2/3%, मतलब 20/3%, 1/15 होता है 20/3%। चीनी की कीमत में 22.5% की वृद्धि हुई। अनीता चीनी पर अपना खर्च पहले जैसा ही रखना चाहती है, उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी।
एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, अब चीनी की कीमत में अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखना है तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ रहा है उसके रिवर्स रेशियो में क्वांटिटी होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर प्राइस और क्वांटिटी में रिवर्स रेशियो होता है, प्राइस और क्वांटिटी में रिवर्स रेशियो होता है। 22.5% की वृद्धि हुई, 22.5% का कितना क्या वैल्यू होती है, 9/40, 9/40। अगर प्राइस पहले 40 था, 22.5% की वृद्धि हो गई, अब प्राइस कितना हो गया, 49% हो गया, 49 हो गया, 49 यूनिट हो गया। ठीक है, अब खर्चा को वो सेम रखना चाहती है तो क्वांटिटी क्या होगी, इसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, क्वांटिटी क्या होगी, इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। और यही क्या है आपका प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्या है आपका एक्सपेंडिचर है। अब देखिए प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या आ गया, आपका एक्सपेंडिचर हो गया। प्राइस इनटू क्वांटिटी सेम आएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी सेम आएगा, 40 इंटू 49, 49 इंटू 40। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कितने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। पहले खपत कितनी कर रही थी, 49 यूनिट की, अब खपत कितनी कर रही है, 40 यूनिट की खपत कर रही है। कितने कमी कर रही है, 9 यूनिट की कमी कर रही है, किस पर, 49 यूनिट पर कमी कर रही है। तो कितना आंसर आ जाएगा, अब यहाँ पर फिर समझ लीजिए 9/49 है, कैलकुलेशन नहीं करेंगे ज़्यादा इसमें, कैलकुलेशन क्या 9/50 इसको कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 900, ऊपर परसेंट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 18 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्या आ जाएगा 18.37। संदीप अपनी वार्षिक आय का 32% भोजन पर, शेष आय का 20% यात्रा पर, शेष आय का 35% कपड़ों पर खर्च करता है, फिर भी प्रतिवर्ष 70,720 रुपये बचाता है। संदीप की वार्षिक आय बतानी है। यहाँ पर बचत दिया गया, हमें काम किस पर करना है, अब बचत पर ही खर्चा काम करना है। जो खर्चा करके चला गया वो चला गया, अब जो बच रहा है उस पर फोकस करना है। 32% भोजन पर खर्चा कर देता है, वार्षिक आय का 32% भोजन पर खर्चा कर देता है। भोजन पर 32% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 32% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई आपकी 8/25। 8/25 का मतलब अगर लिख देते हैं 8/25, अगर 25 यूनिट उसकी इनकम थी, 8 रुपये खर्चा कर दिया, बचा कितना 17 यूनिट, कितने पर 25 यूनिट पर। 20% किस पर खर्चा कर रहा है, यात्रा पर खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा, हमें किस पर काम करना है, बचत पर काम करना है, क्योंकि यहाँ पर बचत दी गई है। बचत कितनी कर रहा है 4/5। 35% कपड़ों पर खर्चा कर रहा है, 35% का 7/20, तो बचा कितना रहा है 13/20। ठीक है, जबकि वो बचा रहा है कितना 70,720। ये आपका क्या है, इनिशियल रेशियो से फाइनल रेशियो है। इनिशियल रेशियो ये था, फाइनल रेशियो ये है, इनिशियल रेशियो ये था, फाइनल रेशियो ये है। ये आपका सेविंग है और ये क्या है आपका इनकम है। सेविंग कितनी कर रहा है 70,720 रुपये कर रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई ऐसे काट दो, 17 से काट दो, कितना आ जाएगा 68, 2, 1, 9, 10 से 41, 60, 13 से काट दो, 13, 43, 13 दूंगा 26, ये 4, 5 जा 20। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 320 यूनिट आ गई। तो आपका क्या पूछ रहा है, संदीप की वार्षिक आय कितनी थी 25,625, तो 625 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 625 यूनिट की वैल्यू, ये भी कितना हो जाएगा 320 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे भाई, 600 320 है, या तो आप गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, या कैलकुलेशन को थोड़ा सा माइंड में फास्ट कर लीजिए। ठीक है, अब ये इसको हम 300 मान लेते हैं। ठीक है, ये 300 मान लेते हैं,
300 से इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 18, 1,80,000 ये आ गया। जो भी ऑप्शन होगा 1,80,000 के नज़दीक आएगा। ये ऑप्शन बहुत दूर है, ये भी ऑप्शन बहुत दूर है, ये भी ऑप्शन बहुत दूर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, 2 लाख रुपए। भाई अगर इसको हम 600 मान लेते हैं, इसको 300 मान लीजिए, तो 6 18, 300 ये हो गया, 25 3 75 ये हो गया, और 6 18 ये हो गया, ठीक है, और 2 जीरो लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,87,500 रुपये आ गया। अभी क्या था 600, अब 20 से और गुणा करना है, ठीक है, किसका 20 से गुणा करना है, 625 का 20 से गुणा करना है, 625 का 20 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2500, 6 चौक 24 और 25 चौको 100, 2500, कितना आ गया आपका 1,90,000। कहाँ गलत हो गया, ठीक है, ये 625 है, ये 320 है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 625 का हमें 300 से गुणा करना है, 625 का हमें 300 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा, 6 25 75, और ये कितना आ जाएगा 6 18, ठीक है, 1,87,000, ये 500 आ गया। अब क्या आ गया, ये 300 क्या था, ये 300 प्लस 20 था। अब कितना करना है, 625 का हमें 20 से गुणा करना है, 20 से कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, 6 दून 12, 1 13, 13,500, कितना आ जाएगा 13,500। ये कितना हो गया आपका 2 लाख। चीनी और पानी के 28 लीटर घोल में 26.4% चीनी है। चीनी और पानी का घोल है जिसमें 26.4% क्या है, चीनी है। उबालने के बाद इसमें 6 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, उबाल दिया जाता है, उबालने के बाद 6 लीटर पानी क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। तो घोल में बची चीनी का प्रतिशत क्या है, 28 लीटर मिश्रण है जिसमें से चीनी कितनी है, 26.4% क्या है, चीनी है, ठीक है। उबाल दिया गया, उबालने से 6 लीटर पानी वाष्पित हो गया। अब पानी बचा कितना, 22 लीटर पानी बचा। अभी भी चीनी का परसेंटेज क्या रहेगा, चीनी नहीं वाष्पित होगी, चीनी नहीं वाष्पित होगी, चीनी जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी, लेकिन मिश्रण कम होने से इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब परसेंटेज कितना है हमें नहीं पता, यही परसेंटेज हमें क्या करना है, निकालना है। दोनों ही चीनी की मात्राएं हैं, चीनी की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। इसको 22 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 22 से करना, 22 दूना तो कितना आ गया 1.2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1.2 से कितना आ जाएगा, ये 33.6%। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 15%, 25% और 35% कम हो जाती, लेकिन चौथे महीने 40% बढ़ जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, हमें क्या बताना है, इनिशियल रेशियो से फाइनल रेशियो निकालना है। भाई 15% की कमी हुई, पहले 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब बचा कितना 17/20, ठीक है। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। 25% की कमी हुई, 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4, कितना आ जाएगा 3/4। और 35% की कमी हुई, 35 7/20, 13/20। चौथे महीने में कमी नहीं हुई, चौथे महीने में क्या हो गया, 40% बढ़ गया, 40% बढ़ गया मतलब कितना हो गया 7/5, ठीक है। ये इनिशियल रेशियो से हमारा क्या आ गया, सॉरी इनिशियल रेशियो से फाइनल रेशियो क्या आ गया आपका, कुछ कटने वाला नहीं कटने वाला, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 13 × 17, ये नंबर आसान है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 221।
221 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 663। 663 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 7 3 21, ये हो जाएगा। ठीक है 4631 4641 और नीचे कितना हो जाएगा 8000, नीचे कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना कम है, या तो आप यहाँ से इसको देखिए कितना कम है उसका परसेंट निकालें, या थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इस 1 को हटा दो। ठीक है, एक ही हटा रहे हैं, सिर्फ 1 हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं 0, एक की कमी कर दिया, 0 कर दिया, अप्रॉक्स में लगाएंगे। ठीक है, लगभग में कैलकुलेशन करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट दो कितना आ जाएगा 8 से काट दो 100 आ जाएगा, और ये काट दो 8 से कितना हो जाएगा 58। 100 में कोई भी चेंज होता है वो वही परसेंट होता है। पहले कितना था, इनिशियल 100 था, अब फाइनल कितना बचा 58 बचा। कितने की कमी हुई 42 की कमी हुई, 42%, लगभग 42% कौन सा है 41.98। एक अभ्यर्थी 25% अंक प्राप्त करता है, 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी जो 50% अंक प्राप्त करता है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है भाई, परसेंट का परसेंट से डिफरेंस कितना है 50 और 25 का डिफरेंस कितना है 25% है। 50 और 25% का डिफरेंस कितना है 25%। नंबर का डिफरेंस कितना है, नंबर का डिफरेंस ये क्या है, ठीक है, अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर 25% नंबर इसको मिले, अगर ये 25% 68 नंबर और मिल जाते हैं तो ये पास हो जाता बेचारा। ठीक है, दूसरे को 50% नंबर मिले, 42 नंबर ज़्यादा ले आया। ठीक है, 42 नंबर ज़्यादा अगर नहीं लाता तो ये क्या होता है पास हो जाता। ठीक है, तो दोनों ही क्या है पास मार्किंग है। यहाँ पर परसेंट का परसेंट डिफरेंस निकाल लेंगे, नंबर का नंबर से डिफरेंस निकालेंगे, नंबर का नंबर से डिफरेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा 110। 25% की वैल्यू कितनी आ गई 110। हमें अधिकतम अंक बताने हैं, अधिकतम अंक कितना है मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, 100% निकालना है, कितना आ जाएगा 440 नंबर क्या है मैक्सिमम मार्क है, अधिकतम नंबर है। बताइएगा पास मार्किंग कितना है। दो क्रमिक वेतन वृद्धि के बाद गोपाल का वेतन उसके प्रारंभिक वेतन का 187.5% हो गया। दो क्रमिक वेतन वृद्धि हुई है, पहले उसका वेतन कुछ रहा होगा 100 रहा होगा मान लेते हैं, उसके बाद उसके वेतन में क्या हुई वृद्धि हुई। वृद्धि होने से ये क्या हुआ बहुत ही प्रसन्न हो गया। ठीक है, कौन है गोपाल। उसके बाद एक और वृद्धि कर दी गई, और दूसरी वृद्धि करने के बाद उसका जो वृद्धि होगा, ठीक है, प्रारंभिक वेतन का 187.5 है। प्रारंभिक वेतन था कितना 87.5 था। ठीक है, टोटल उसके वृद्धि में उसके वेतन में वृद्धि कितनी हुई 87.5 हुआ। यदि दूसरी वेतन वृद्धि में वेतन वृद्धि का प्रतिशत पहले वेतन वृद्धि की तुलना में 2 गुना था, अगर पहले वेतन वृद्धि x था तो ये दूसरी वेतन वृद्धि कितना था 2x था। तो हमें क्या बताना है, पहली वेतन वृद्धि में वेतन वृद्धि का प्रतिशत क्या है, ये x की वैल्यू फाइंड करना है, ये x कितना है। ठीक है, अब इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या है वृद्धि पर वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्या लगा होगा सक्सेसिव ही लगा होगा 30। अगर पहली वेतन वृद्धि 30 थी तो दूसरा कितना होगा 60 होगा, 60 30 90, ये तो होगा नहीं क्योंकि आगे और वृद्धि होगा बढ़ेगा। ठीक है भाई, नेट चेंज क्या होता है प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100, यही तो नेट चेंज है आपका। ये क्या है आपका नेट चेंज है, यहाँ पर वृद्धि हो रही इसलिए हम प्लस लेंगे। अगर 25% होता है, पहली वेतन वृद्धि कितना था 25 था, तो दूसरा वेतन वृद्धि कितना रहा होगा 50। 25 और 50 कितना हो गया 75 प्लस
25 गुणे 50 बटे 100, ये कितना हो गया 50 दूना 100, 25 बटे 2 12.5, 12.5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 87.5% आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 25%। यदि ए बी से 28% अधिक है, ए जो है बी से 28% अधिक है, ये 100 है तो ये क्या है 128 है। सी ए और बी के योग का 25% कम है, सी क्या है ए और बी का योग, ए और बी का योग कितना है 228 हो गया। ठीक है, सी ए और बी के योग से 25% कम है, योग नहीं है, योग से 25% कम है मतलब कितना है 75%, 75% मतलब 3/4, ये कितना आ जाएगा आपका 57, कितना आ जाएगा 171। सी कितना है 171 है, 171 है। सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, सी जो है ए से कितने परसेंट अधिक होगा, सी ए से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 43, सी ए से 43 ज़्यादा है, ए से 129, 128। ठीक है ना, कितना परसेंट है, परसेंट में बताना है। अगर इसको 128 ना करके 129 मान ले तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स मतलब 1/3, और 1/3 क्या होता है 33.33, तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा 33.6। एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। भाई कोई चुनाव हुआ, उसमें वोटों की संख्या क्या है आपकी 100% वोट है। ठीक है, जिसमें से 12% लोगों ने वोट नहीं डाला, 12% लोगों ने वोट नहीं डाला है। 84 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया, 84 ने ठीक है गए तो, लेकिन उसमें कुछ नहीं किया, उसको खाली कागज डाल करके चले आए। केवल 2 उम्मीदवार थे, रामाज्ञा और श्रवण। विजेता रामाज्ञा को सूची में शामिल सभी मतदाताओं से 54% का समर्थन प्राप्त हुआ। रामाज्ञा को कितने वोट मिले, ठीक है, मतदाता सूची में 100% लोग थे, इसका 54% रामाज्ञा को मिला। उसे अपने प्रतिद्वंदी श्रवण से 1456 वोट अधिक मिले, मतलब श्रवण को कितने मिले, श्रवण को कितने मिले, इससे 54% से 1456 वोट क्या मिले, कम मिले। ठीक है, श्रवण को ठीक है 54% से, अगर इसको 54% ज़्यादा मिले तो इसको 1456% वोट कम मिले। ठीक है, ये सभी क्या है 100% वोट हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, मतदाताओं की सूची 100% की वैल्यू बतानी है। ये 54 कितना हो जाएगा 108, और 108 12 कितना हो जाएगा 120, ये घट जाएगा, कितना बचेगा 20% बचेगा, 20%। और ये कितना बचेगा 1456, 1456 में हम 84 ये माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 7, 1372, ये कितना आ गया आपका 1372। 20% की वैल्यू कितनी है 1372 है, तो 100% 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 पचे 65, 65 से तो ज़्यादा होगा, 6500 से ज़्यादा वही है। ठीक है, 7860 नहीं होगा, बहुत ज़्यादा है, 13 पचे 65, और इसको हम अगर 70 मान लेंगे, 7 पन्ना 35, 350 ये हो जाएगा 6860। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करिएगा आप लोग। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग बता दीजिएगा ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए।